प्रभु यीशु मसीह में आप सभी बहनों को जय मसीह की। खुदावन आप सबको ब्लेस करे आज के सुंदर से समय में, सुंदर से दिन में। मुझे विश्वास है प्रभु में आप सभी लोग आनंदित और खुश होंगे। आज का विषय बहुत ज़रूरी है हर उस मसीह भाई बहन के लिए जो प्रभु में कुछ समय तक तो रहते हैं, वो चाहे 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 1 महीने हो, 6 महीने हो या साल भर हो। उसके बाद फिर वो उसी संसारिक जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। फिर से वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास या इन सारे कामों में भटक जाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाना किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, वरन मैं हर उस मसीह भाई बहन को चेतावनी देना चाहता हूँ, या फिर एक संदेश है उनके लिए कि जो लोग इस तरह भटक जाते हैं कुछ समय के लिए, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, कुछ समय के लिए उनके जीवन को परखा जाता है, विश्वास की परख की जाती है, तो वो भटक जाते हैं और फिर से अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं। लेकिन अंत में मैं सच कहूँ तो वो फिर से प्रभु में आएंगे और फिर से उनका विश्वास खुदा में जगेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक मुख मेरा अंगीकार करेगा। प्रभु की तारीफ हो। और क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, जब उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता, नहीं स्वीकार किया जाता, तो वो उनके मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं और बहुत तरह का संदेह उनके जीवन में या फिर उनके मनों में आता है कि मैं इतना विश्वास करता हूँ, इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, आखिर क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। देखिए, बाइबल में आपने 40 दिन का जिक्र कई बार सुना होगा। 40 दिन का जिक्र एक बार नहीं किया गया है बाइबल में, कई जगहों पे ये जिक्र किया गया। और 40 दिन का जो जिक्र है बाइबल में, वो कोई मामूली बात नहीं है। 40 दिन का जो जिक्र होता है वो परीक्षा, वो तैयारी का, शुद्धिकरण का और पश्चाताप का समय होता है। जब आपके जीवन में ये 40 दिन की परीक्षा चल रही हो, या फिर कुछ समय तक आपकी प्रार्थना ना सुनी जा रही हो, खुदा आपको जो है आपकी प्रार्थना को इग्नोर कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रभु आपसे नाराज़ हो गया, कि अब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। वो आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी होती है। जिस प्रकार नूह का तूफान भी 40 दिन की अगर हम बात करें, तो नूह का तूफान भी 40 दिन 40 रात रहा, और मूसा भी 40 दिन की 40 रात से जो है गुजरा। उसके साथ इसराइलियों का भटकना, यानी कि उन्होंने 40 दिन की सिर्फ गलती की, 40 साल वो भटके। उसके साथ एलिया का सफ़र हम बात करें, चाहे यूनुस का संदेश हो, ठीक है, कि हाँ नीनवे जो 40 दिन में नष्ट हो जाएगा, वो चाहे यीशु मसीह की परीक्षा हो, 40 दिन और 40 रात वो उन्होंने उपवास किया। तो 40 दिन 40 रात का मतलब होता, उसके बाद समय बदला लोगों का, 40 दिन के बाद लोगों का टाइम बदला, सब कुछ हुआ। प्रभु 40 दिन 40 रात, मतलब ये बहुत एक मुख्य बात है बाइबल की, क्योंकि कई बार जिक्र 40 दिन और 40 रात का या फिर 40 सालों का उसमें दर्शाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता है, हम भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपकी प्रार्थनाओं को इग्नोर कर रहा है या खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे हर एक आंसुओं का हिसाब मैं रखूंगा और उसका हिसाब मैं दूंगा भी। तो आप ये सोचो कि बाइबल खुले शब्दों में कहती है, किसी बात को छुपाते ना हुए, कि मैं तुम्हारे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में संजो के रखूंगा, उसका हिसाब होगा, मैं उसका भी न्याय करूंगा। तो फिर किस बात के लिए आप घबराते हैं, किस बात के लिए आप डरते हैं। ये यिर्मयाह 29 का बारे में लिखा हुआ है, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो कहता है तुम मुझको पुकारो तो सही, मेरे पास आओ तो सही, मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आपको डरने की, भयभीत होने की, संदेह में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मसीह भाई बहन हैं, मैं बस सच बताऊँ, मेरे ही काफ़ी जानने वाले लोग हैं जो आज प्रभु के प्रेम से अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि प्रभु ने उनके जीवन में काम नहीं किया। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, मैंने उनको बाइबल भी दी कि आप ये बाइबल रखिए, इसका पढ़िए, इसको प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन के सारे दुख और चिंताओं को और समस्याओं को अलग करेगा। लेकिन उन्होंने बाइबल को रिटर्न कर दिया, मुझे वापस कर दिया। मुझे मतलब बहुत ही एक तरह से बुरा लगा इस चीज़ को लेके कि प्रभु ये क्या चल रहा है, कैसे शैतान इनको बहकाया और भटकाया है। मैंने फिर भी उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु इनको आशीष दे, ये प्रभु आपको अच्छे से जाने और आगे जो है फिर से बाइबल को अध्ययन करें और फिर से तेरे विश्वास में आ सकें। तो लोग आज की डेट में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जब आपके जीवन में प्रार्थनाएं ना सुनी जा रही हो, जब आपके जीवन में परीक्षा की घड़ी चल रही हो, तो समझ जाइए कि आपका जो समय आने वाला है वो बहुत ही बलवान है और बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अनुग्रह और प्रेम और दया करुणा से भरा समय हो सकता है। इसलिए आप उसको और तैयार करें और मजबूत करें, और आप प्रार्थना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु का वचन सुने, प्रचार करें, उसकी महिमा और तारीफ करें। ये आपके लिए बेहतर होगा।
तो मुझे विश्वास है आज का ये संदेश आपके लिए बहुत स्पेशल है, और ये वीडियो खासकर उन मसीह बहनों के लिए जो अक्सर भटक जाते हैं प्रभु के प्रेम से या भटक गए हैं। तो ये वीडियो हर उस मसीह बहन के लिए, प्लीज़ इनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके प्रभु की तारीफ जरूर करें। और मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके जीवन में बहुत से आशीष लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।